और अगली एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, यूपी के बहराइच में महमूद गजनवी के सेनापति सालार गाजी को लेकर के लगातार जो सियासी तनाव है वो पसरा हुआ है और उसके नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग उठी तो खुद सीएम योगी ने बहराइच पहुंचकर आक्रांताओं के समर्थन करने वालों को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बहराइच के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने आक्रांताओं के ऊपर बयानबाजी भी करी। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं का महिमा मंडन जो भी कहेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा। इसके साथ साथ में इसके ऊपर सियासी उबाल देखा जा रहा है और मौलाना क्यों इस बयान के ऊपर भड़क गए, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में संभल से लेकर बहराइच तक महमूद गजनवी के सेनापति सालार गाजी के नाम पर लगने वाले मेले पर रोक लगाने की मांग हो रही है, तो मेरठ में औरंगजेब के वजीर रहे अबू मोहम्मद खान की कब्र हटाने की मांग उठ रही है। योगी सरकार के विरोध के बाद जब संभल में प्रशासन ने सालार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर रोक लगाई, तो उसके बाद भदोही, जौनपुर, बहराइच समेत यूपी के कई शहरों में इन आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेले को रोकने की मांग जोर पकड़ने लगी। सालार मसूद गाजी की याद में किए जाने वाले आयोजनों पर रोक लगाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी खुद बहराइच पहुंचे और योगी ने भी दो टूक कह दिया कि जो भी आक्रांताओं का महिमा मंडन करेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा और नए भारत में ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी के इस बयान के बाद विपक्ष और मौलाना एक साथ आ गए और सुर में सुर मिलाकर सीएम योगी के बयान का विरोध करने लगे। मौलाना ने तो ये तक दावा कर दिया कि सैयद सालार मसूद गाजी सोमनाथ पर गजनवी के हमले के वक्त तो पैदा ही नहीं हुआ था। संभल के अंदर जो नेजा मेला लगता है सैकड़ों साल से लगते चला आया है। आज जो प्रशासन ने इसके ऊपर रोक लगा रहा है वो कल यहाँ थे, वही प्रशासन था जब पिछले साल भी तो हुआ और उन्होंने उस वक्त तो ये बात नहीं कही। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने जो ये कराते हैं लोग, जिसका आयोजन कराते हैं, उन्होंने उनसे ये कहा था कि रमजान है, रमजान की वजह से हम थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, तो प्रशासन ने मना कर दिया, हम टाइम नहीं बढ़ाएंगे, इसी टाइम में अगर आपको करना है तो करिए। उस वक्त ये बात क्यों नहीं आई कि ये क्रूर शासक था, इसने ये कर दिया। आज कैसे आई बात? सैयद सालार मसूद गाजी के बारे में लोगों के दरमियान बड़ी गलतफहमियां हैं और ये कहा जाता है कि वो महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ पर हमला किया था तो वो डिप्टी कमांडर थे। बिल्कुल तारीख के हवाले से सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। उनकी पैदाइश ही नहीं हुई थी। यूपी में आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेले को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ विपक्ष और मौलाना आक्रांताओं के नाम पर लगने वाले मेलों के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही माना जाए। ऐसे में सवाल ये कि क्या विपक्ष एक खास वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए आक्रांताओं का समर्थन करने को मजबूर है?